Hello everyone. So today we are going to study chapter 2nd class 6th on the trail of the earliest people. So let us start Tushar's train journey. तुषार was going from Delhi to Chennai for his cousin's wedding. तुषार अपने कज़न की वेडिंग के लिए दिल्ली से चेन्नई जा रहा था and they were traveling by train and he had managed to squeeze into the window seat. वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे. तुषार विंडो सीट पर बैठा हुआ था. हिज नोज ग्लूड टू द ग्लास पेन एज ही वॉच्ड ट्रीज एंड हाउसेज फ्लाई पास्ट. वो देख रहा था कैसे ट्रीज और हाउसेज जो थे वो ट्रेन में बैठा हुआ था, उसे लग रहा था कि वो भी उसके साथ साथ भाग रहे थे. हिज अंकल टैप्ड हिज शोल्डर एंड सेड. एकदम से क्या हुआ, उसके अंकल ने उसके शोल्डर पे टैपिंग की और उसने कहा, डू यू नो दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज्ड अबाउट 150 ईयर्स एगो. क्या तुम्हें पता है कि आज से 150 साल पहले ट्रेन्स जो थी वो यूज़ होनी शुरू हुई थी. एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेस अ फ्यू डेकेड्स लेटर. और उसके कुछ डेकेड्स के बाद लोगों ने बस को यूज़ करना शुरू किया था. तुषार वॉन्डर्ड. अब तुषार हैरान हो गया. व्हेन पीपल कुडंट ट्रैवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिड दे स्पेंड देयर इंटायर लाइव्स वेयर एवर दे वर बोर्न. कि अगर लोग उस समय में एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते थे तो क्या वो अपनी पूरी लाइफ उसी जगह पर बिता देते थे जहाँ पे वो बॉर्न हुए थे, उनका जन्म हुआ था. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो लेट अस स्टार्ट. द अर्लीस्ट पीपल, why were they on the move? We know about people who lived in the subcontinent as early as 2 million years ago. So हम उन लोगों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं जो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में 20 लाख साल पहले रहा करते थे. कितने समय पहले? 2 मिलियन ईयर्स एगो, यानी 20 लाख साल पहले रहा करते थे. टुडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स. अब आज हम उन्हें क्या कह के पुकारते हैं? हम उन्हें हंटर गैदरर्स कहते हैं. द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड. अब उनका ये नाम कैसे आया? जैसे वो उन्हें खाना मिलता था उसी से उनका ये नाम ओरिजिनेट हुआ है. लेट अस सी. जनरली दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. अब हंटर मैंने क्या होता है? जो हंटिंग करते हैं. सो दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे. कॉट फिश, बर्ड्स को पकड़ते थे, फिश को कॉट करते थे. एंड गैदर फ्रूट, रूट्स, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स वगैरह को वो गैदर करते थे. दैट्स वाई they were called hunter gatherers. The immense variety of plants in a tropical land like ours meant that gathering plant produce was an extremely important means of obtaining food. अब बच्चों क्या होता था कि हमारे यहाँ पर immense variety of plants की थी. हमारे यहाँ ट्रॉपिकल लैंड में बहुत सारी वैरायटी थी प्लांट्स की. और उसका मतलब क्या था? दैट गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वॉज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. तो उनके लिए उन प्लांट प्रोड्यूस को गैदर करना इट वॉज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. वाई? फॉर ऑब्टेनिंग फूड ऑब्टेन करने के लिए. फूड ऑब्टेन करने के लिए हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा जो अनगिनत ये जो प्लांट्स मिलते थे, इन पेड़ पौधों से मिलने वाला जो प्रोड्यूस था, तो इट वॉज़ द ओनली सोर्स ऑफ देयर सर्वाइविंग. उनके ज़िंदा रहने का, उनको फूड मिलने का ये अकेला यही सोर्स था. सो नन ऑफ दीज थिंग वॉज ईजी टू डू. अब बच्चों इनमें से कुछ भी करना उनके लिए ईजी नहीं था. देर आर सेवरल एनिमल्स दैट रन फास्टर देन अस. कितने ही एनिमल्स ऐसे हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ गति से भागते हैं. मैनी देर आर स्ट्रोंगर. और बहुत से हमसे भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं. सो टू हंट एनिमल और कैच फिश एंड बर्ड्स पीपल नीड टू बी अलर्ट. तो एनिमल्स को हंट करने के लिए, फ़िश को पकड़ने के लिए, बर्ड्स को पकड़ने के लिए लोगों को क्या रहना पड़ता है? बहुत ज़्यादा अलर्ट, क्विक, चौकन्ना रहना पड़ता है. एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड. और प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना भी बहुत ज़रूरी है, यानी दिमाग का तेज़ होना भी बहुत ज़रूरी है. सो टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एडिबल. अब क्या होता है देखो, प्लांट्स को इकट्ठा तो कर लिया, बट यू नीड टू फाइंड ना, आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ एडिबल. कौन सा पार्ट है इसका जो खाने लायक है. दैट इज़ कैन बी ईटन. एज मैनी कैन बी पॉइजनस. क्योंकि बहुत से ऐसे भी होते हैं, कई तरह के पौधे होते हैं जो बहुत पॉइजनस भी होते हैं, विषैले होते हैं. यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन्स व्हेन द फ्रूट्स राइपन. और साथ के साथ ही फलों के पकने के समय की इन्फॉर्मेशन होना भी तो हमारे पास ज़रूरी है ना, कि फल जो है वो कब पकते हैं. तो जैसे अब हमारे लिए ये सब कुछ चीज़ें आसान नहीं है, सिमिलरली उस समय भी लोगों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं थी. लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो लेट्स द स्किल्स एंड नॉलेज दैट द चिल्ड्रन ऑफ दीज कम्युनिटीज़ हैड. सो
This is our question for assignment, that you have to make a list of all the skills and knowledge that the children of these communities had. उस समय के बच्चों को जो जानकारी होती थी, उनके पास जो skills होती थी, उनकी एक लिस्ट बनाएंगे हम. एंड डू यू हैव these skills and knowledge? तो अगर हम कंपैरिजन करें, क्या आपके पास भी वो स्किल और वो नॉलेज है? सो विल डिस्कस इट लेटर. नाउ देर आर एटलीस्ट 4 रीजन्स वाई हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब हमारे पास 4 रीजन्स है, 4 कारण हैं क्यों हंटर गैदरर जो थे वो प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाया करते थे. सो वी हैव 4 रीजन्स. First, if they had stayed at one place for a long time, they would have eaten up all the available plant and animal resources. देखो बच्चे, क्या है कि अगर वो एक ही जगह पर रहते, एक ही स्थान पर रहते, तो they would have eaten up all the available. जितने भी वहाँ पे एक जगह पर रहते थे, तो वहाँ पर ज़्यादा दिनों तक रहते थे, तो वहाँ पे जितने भी पौधे फल होते थे उन सबको वो खा जाते थे, उन सबको वो ख़त्म कर देते थे, जितने भी एनिमल रिसोर्सेज होते थे उनके पास. देयरफॉर दे वुड हैव हैड टू गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड. इसलिए उनको कहीं और जाना पड़ता था फूड की तलाश में, क्योंकि वहाँ पर तो अब एक ही जगह पर रहकर तो वहाँ जितने भी प्लांट्स थे, एनिमल रिसोर्सेज थे, उन सबको वो खा जाते थे, तो वहाँ पे वो फिनिश हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे, इसलिए उनको दूसरी जगह पे जाना पड़ता था. सेकेंड रीज़न क्या है? एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जानवर भी अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते थे, आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, उन्हें शिकार मिल जाए, और इन केस ऑफ डियर और वाइल्ड कैटल, अगर हम डियर और वाइल्ड कैटल की बात करें, सो इन सर्च ऑफ ग्रास, वो ग्रास की और लीव की खोज में इधर से उधर जाते थे. दैट्स वाई दोज हु हंटेड दैम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट. इसलिए जो उनका शिकार करने वाले लोग थे वो उनके पीछे पीछे जाया करते थे, यानी कि उनके मूवमेंट को फॉलो करते थे. थर्ड रीज़न क्या था? प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन. अब देखो, जो पेड़ और पौधे हैं उनमें फल फूल जो आते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सीज़न में आते हैं. अब एक किसी पर्टिकुलर सीज़न में किसी पौधे पर फ्रूट और फल आते हैं, इसी तरह से फिर दूसरा पर्टिकुलर सीज़न आता है, जैसे अभी अभी हमारा मैंगो का सीज़न चल रहा है. सो पीपल मे हैव मूव्ड फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स. इसी तरह जो लोग थे वो भी उनकी तलाश में सीज़न के अकॉर्डिंग ही अलग अलग इलाकों में जाया करते थे, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे जाया करते थे. नाउ फोर्थ रीज़न क्या है हमारा? पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव. बच्चे कोई भी हो, सबको सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है. तो वाटर इज़ फाउंड इन लेक्स. अब वाटर कहाँ मिला करता था? लेक्स में, स्ट्रीम्स में और रिवर्स में. वाइल मैनी रिवर्स एंड लेक्स आर पेरेनियल, अदर्स आर सीजनल. अब कुछ लेक्स और रिवर्स तो हमारी ऐसी थी जो पेरेनियल थी, यानी थ्रू आउट द ईयर सारा साल उनमें पानी रहता था, और कुछ थी सीजनल, जिनमें किसी पर्टिकुलर सीजन में ही पानी आता था, उनमें पानी अदरवाइज सूख जाया करता था. पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन. अब मैंने आपको अभी अभी बताया कि कुछ नदियाँ हमारी कुछ ऐसी थी जो जिनमें पानी मिल जाता था, कुछ सीजनल थी जिनमें नहीं मिलता था. अब ऐसी नदियों के किनारे जो लोग बसे होते थे, अब जब सूखा मौसम आता था तो उन्हें पानी की तलाश में दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था. बिसाइड्स पीपल मे हैव ट्रैवल टू मीट देयर फ्रेंड एंड रिलेटिव. इसके अलावा भी लोग ट्रैवल करते थे, वो अपने फ्रेंड से मिलने जाते थे, अपने रिलेटिव से मिलने जाते थे. बट रिमेंबर दे ट्रैवल्ड ऑन फूट. वो बाय फूट जाते थे, यानी वो पैदल यात्रा किया करते थे, उनके पास जाने का कोई पर्टिकुलर सोर्स नहीं होता था. अगेन हमारे पास कुछ असाइनमेंट के लिए क्वेश्चंस आए हैं. हाउ डू यू कम टू स्कूल? आप स्कूल कैसे जाते हैं? हाउ लॉन्ग वुड इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर होम टू स्कूल? और कितना टाइम लगता है आपको? एंड हाउ लॉन्ग वुड इट टेक इफ़ यू टुक अ बस और रोड बाइसिकल? और आपको तब कितना टाइम लगेगा अगर आप एक बस से जाएं या अपनी बाइसिकल यूज़ करें जाने के लिए. ओके, नेक्स्ट, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? हमें इन लोगों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? अब कैसे मिलती है? हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज्ड. उनको कुछ चीज़ें मिली हैं जो हंटर गैदरर बनाया करते थे और यूज़ किया करते थे. इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज्ड टूल्स ऑफ स्टोन. अब हमें कुछ पता चला है कि उस समय के लोग जो थे वो टूल्स बनाया करते थे स्टोन से, वुड से, बोन से, एनिमल्स की जो बोन होती थी उनसे, ऑफ विच उन सब में से स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट. कि जो स्टोन के टूल है वो
उन्होंने ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव किया है, यानी कि जो पत्थर से बने हुए हैं वो आज भी बचे हुए हैं, आज भी मिल जाते हैं। ओके, सो यू कैन सी अब कुछ स्टोन्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये स्टोन थे जो अलग अलग एज के अकॉर्डिंग उन्होंने यूज़ किए। सम यूजेज ऑफ स्टोन टूल्स आर गिवन बिलो, कुछ यूजेस दिए हुए हैं नीचे। मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट दीज टूल्स वर यूज्ड फॉर, आपको लिस्ट बनानी है कि ये टूल्स किस लिए यूज़ किए जाते थे। एंड ट्राई एंड डिसाइड विच ऑफ दीज टेक्स कुड बी परफॉर्म्ड यूजिंग अ नेचुरल पेबल। सो नाउ वट यू पीपल आर सपोज टू डू, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से काम जो नॉर्मल पेबल्स थे हमारे उनसे किए जा सकते हैं, तो रीजंस भी देने हैं आपको। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, अब इनमें से कुछ स्टोन के जो टूल्स थे वो मीट को काटने के लिए, बोन को काटने के लिए, बाग को काटने के लिए, जड़ को, एंड हाइड्स, एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स, इन पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते थे। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल्स ऑफ बोन और वुड, अब उनमें से कुछ जो हैं कुछ के साथ क्या करते थे, लकड़ियों के कोन के मुंह पर लगाकर एक भाले की तरह से, जैसे तीर तैयार करते हैं, हथियार बनाते हैं, सिमिलरली वो कुछ इस तरह से बनाते थे। टू मेक स्पीयर्स एंड एरोज फॉर हंटिंग, हंटिंग के लिए वो एरो बनाते थे। हैंडल बना लेते थे ना, स्टोन, एक बोन का हैंडल बना लिया, फिर वहाँ पे स्टोन लगा के पीछे से वुड का हैंडल बना के, और जैसे एक एरो होता है, ऐसे हंटिंग के पर्पस से वो बनाया करते थे। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, जो दूसरे टूल्स थे उनसे वो वुड को चॉप करते थे, विच वॉज यूज एज फायर वुड। वुड वॉज ऑल्सो यूज टू मेक हट्स एंड टूल्स, अब लकड़ियों का यूज़ जो था वो हट बनाने के लिए, झोपड़ियाँ बनाने के लिए, और उसके साथ साथ औजार यानी कि टूल बनाने के लिए भी किया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ओके, सो चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, अब वो रहने की जगह कैसे डिसाइड करते थे वो देखते हैं। नाउ मैप में देखेंगे, ऑल द प्लेसेस मार्क्ड विद रेड ट्रायंगल, एज यू कैन सी, इसमें जितने भी जो प्लेस हैं जहाँ पे ट्रायंगल से मार्क किया गया है, आर साइट्स, उनको साइट्स बुलाते हैं। फ्रॉम विच आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ हंटर गैदरर्स, अब यहाँ से हमारे आर्कोलॉजिस्ट को एविडेंस मिले हैं कि हंटर गैदरर्स जो थे वो यहाँ पर रहा करते थे। ओनली सम आर शोन ऑन द मैप, मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर। अब मैं आपको बताऊँ अगर, तो सबसे पहले देखिए भीमबेटका आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है हंगसी है हमारा, कुरनूल केव्स है, ये सब जो है प्लेसेस यहाँ पर हंटर गैदरर्स के होने के एविडेंस मिले हैं। नाउ ये सभी जो है मैनी साइट्स वर लोकेटेड नियर सोर्सेज ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी का सोर्स अवेलेबल होता था वहाँ पर ये लोग जो है वो रहना पसंद करते थे, सच एज रिवर्स एंड लेक्स। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टोन के जो टूल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, सो पीपल ट्राई टू फाइंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वॉज ईजिली अवेलेबल, इसलिए लोग क्या करते थे उस समय के, ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे स्टोन मिल सके, जहाँ लोग स्टोन से टूल बना सकते थे, और फिर उनको जहाँ पे वो स्टोन से टूल बनाते थे उसको फैक्ट्री साइट्स कहते थे बच्चे। देखिए प्लेसेस वेयर स्टोन वॉज फाउंड, जहाँ पे स्टोन मिलते थे, एंड वेयर पीपल मेड टूल, जहाँ पे लोग स्टोन से टूल बनाते थे, आर नोन एज फैक्ट्री साइट्स, उनको क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट्स कह के बुलाते थे। सो हाउ डू वी नो वेयर दीज फैक्ट्रीज वर, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फैक्ट्रीज कहाँ पर थी। यूजुअली वी फाइंड ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स, आमतौर पर क्या है, हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के ना बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। टूल्स दैट वर मेड, और ऐसे हमें बहुत से टूल्स भी मिलते हैं जिन्हें लोग इन जगहों पर छोड़ कर चले गए, क्योंकि वे शायद अच्छे नहीं बने होंगे, दैट्स वाई द टूल्स दैट वर मेड एंड परहैप्स डिस्कार्डेड, वो उन्हें छोड़ के डिस्कार्ड करके चले गए, बिकॉज दे वर नॉट परफेक्ट, शायद उन्होंने अच्छे से वो नहीं बनाए थे। एंड इनके साथ साथ एज यू कैन सी, एंड चिप्स ऑफ वेस्ट स्टोन्स लेफ्ट बिहाइंड एज दीज साइड्स, साथ ही टूल बनाने के बाद जो पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े थे वो भी इन जगहों पर ही मिले हैं हमें। और कभी कभी क्या होता था, समटाइम पीपल लिव्ड हेयर फॉर लॉन्गर स्पेल ऑफ टाइम, लोग यहाँ पर काफ़ी समय स्पेंड करते थे, काफ़ी लंबे समय तक रहते थे, और दीज साइट्स आर कॉल्ड हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। तो इन जहाँ पर वो काफ़ी लंबा समय स्पेंड करते थे उनको क्या कहते थे,
हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स भी बुलाते थे उन जगहों को। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कि इफ़ यू हैड टू डिस्क्राइब द प्लेस यू लिव इन, विच ऑफ द टर्म वुड यू चूज़। अगर आपको डिस्क्राइब करना पड़े उस जगह को, उस प्लेस को जहाँ पे आप रहते हैं, तो आप इनमें से क्या चूज़ करेंगे। हैबिटेशन यानी कि जहाँ आप रहते हैं, फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री, एनी अदर, तो आप इनमें से क्या चूज़ करेंगे जिसको आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे। ओके देन एज यू कैन सी, मैं आपको ये पत्थर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे पेंटिंग्स बनाई हुई हैं और ये कुछ जगह है हमारी। चलिए यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। भीमबेटका अभी मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश में है, और सम साइट्स नोन एज हैबिटेशन साइट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव्ड, जहाँ लोग रहा करते थे। दीज इंक्लूड्स केव्स एंड रॉक शेल्टर्स सच एज वन शोन हेयर। ये देखो, ये आपको दिखाया गया, यहाँ पे लोग स्टे भी करते थे, रहते भी थे, और यहाँ पे टूल्स भी बनाया करते थे। पीपल चूज दीज नेचुरल केव्स बिकॉज दे प्रोवाइडेड शेल्टर। यहाँ से उन्हें शेल्टर मिल जाता था, जिससे रेन से, हीट से, विंड से, सबसे उनकी प्रोटेक्शन हो जाती थी। नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स आर फाउंड इन द विंध्यास एंड द डेक्कन प्लेट्यूज। दीज रॉक शेल्टर्स आर नोन टू द नर्मदा वैली एंड आर क्लोज टू द नर्मदा वैली। नर्मदा वैली के आसपास ही है ये। एंड कैन यू थिंक ऑफ वाई पीपल चूज टू लिव हेयर। आप बता सकते हैं लोग यहाँ क्यों रहते थे। ऑब्वियस सी बात है बच्चे, यहाँ पर पानी मिलता था, और क्योंकि यहाँ पर वाटर मिलता था, इसलिए वो यहीं पर सर्वाइव करना ज़्यादा पसंद करते थे। चलिए साइट्स देखते हैं हम। साइट्स क्या होती हैं हमारी, क्वेश्चन भी हमारा बनता है यहाँ पे, व्हाट आर साइट्स। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ चीज़ों के रिमेन्स यानी जो चीज़ों की बची हुई वीकेंड से चीज़, अवशेष जिन्हें कहते हैं, जैसे टूल्स हैं, पॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो मिलती थी। दे वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। अब लोगों ने क्या किया, उनको बनाया, उनको यूज़ किया, और फिर उनको पीछे छोड़कर चले गए। दीज में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बरीड अंडर द अर्थ। ये आपको धरती के ऊपर भी मिल सकती हैं, धरती के अंदर दबी हुई भी मिल सकती हैं, और सम टाइम इवन अंडर द वाटर, और पानी के अंदर भी मिल सकते हैं। सो यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर में हमें इन साइट्स के बारे में ज़्यादा जानने का मौका मिलेगा। मेकिंग स्टोन टूल्स। अब स्टोन के टूल्स कैसे बनाए उन्होंने, लेट अस सी। स्टोन टूल्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग टू डिफरेंट टेक्निक। दो टेक्निक्स को यूज़ करके उन्होंने स्टोन के टूल बनाए। फर्स्टली उन्होंने क्या किया, द फर्स्ट इज कॉल्ड स्टोन ऑन स्टोन। अब पत्थर से पत्थर को टकराना, उन्होंने पत्थर से पत्थर को टकराया। हेयर द पेबल फ्रॉम विच द टूल वॉज टू बी मेड ऑल्सो कॉल्ड द कोर वॉज हेल्ड इन वन हैंड। अब वो लोग क्या किया करते थे, जिस पत्थर से कोई टूल बनाना होता था उसे एक हाथ में ले लेते थे, और दूसरे हाथ से एक पत्थर का, जैसे हैमर होता है ना, उसकी तरह से यूज़ करते थे। और another stone which was used as hammer was held in the other hand. The second stone was used to strike off flakes from the first. अब second वाले से first को जैसे वो टकराते थे तो flakes यानी चिंगारियाँ उठती थी, until the required shape was obtained, और वो तब तक उसको मारते रहते थे जब तक उनको required shape नहीं मिल जाती थी। यानी कि टूल की जो शेप उन्हें चाहिए थी, जब तक उनको वो नहीं मिल जाती थी तब तक वो उसको मारते रहते थे। सेकंड है हमारा प्रेशर फ्लेकिंग। अब प्रेशर फ्लेकिंग यानी कि प्रेशर से कैसे बनाते थे। हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस। अब इस पर क्या करते थे वो, उस कोर को एक वी कैन से स्टेबल जगह पे टिका देते थे, और उस पे पत्थर रखकर उस पर हैमर की शेप वाले पत्थर से चोट मारते थे। तो इस तरह से हेयर द कोर वॉज प्लेस्ड ऑन अ फर्म सरफेस, एक सरफेस पे रख देते थे। द हैमर स्टोन वॉज यूज्ड। हैमर स्टोन जो स्टोन का जो हैमर टाइप में बना होता था उसको यूज़ किया जाता था। उन्हें पीस ऑफ बोन, उस बोन के ऊपर या स्टोन जिसको शेप देनी होती थी, दैट वॉज प्लेस्ड ऑन द कोर टू रिमूव फ्लेक्स दैट कुड बी शेप्ड इनटू टूल्स। सो इस तरह से वो उन्हें अपने अकॉर्डिंग शेप दे देते थे। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। अब आग की खोज कैसे हुई, वी शैल सी। फाइंड द कुरनूल केव ऑन मैप 2 पेज 14 ट्रेसेस ऑफ ऐश। ओके, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हियर। यहाँ पे ऐश मिली है बच्चे, और ऐश कब बनती है, जहाँ पे आग होती है। सो दिस सजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। अब उस ऐश को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को फायर की नॉलेज थी। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़
होती होगी फायर एज अ सोर्स ऑफ लाइट टू कुक मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को भगाने के लिए, मांस पकाने के लिए और रोशनी के लिए। ओके, अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो बदलती एनवायरनमेंट में देखते हैं क्या बताएंगे हमें। अराउंड 12,000 ईयर्स एगो, आज से 12,000 ईयर्स पहले, देर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड की क्लाइमेट में बहुत बड़े चेंजेस आए विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस, जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा वार्म हो गई थी, गर्मी बढ़ने लगी थी। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड, इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत से एरियाज़ में एरियाज जो था वो ग्रासलैंड में चेंज हो गया। सो दिस इज़ इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन नंबर ऑफ डियर। अब देखो एनवायरनमेंट में फ़र्क पड़ा तो इससे क्या हुआ, डियर, दिस इज एंटीलोप, एंटीलोप बारहसिंगा होता है हमारा एक, गॉट, शिप, कैटल, दैट इज़ एनिमल दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास। सो इन जानवरों की संख्या जो थी ना वो भी बढ़ने लगी, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। तो क्लाइमेट में चेंज हुआ तो ग्रासलैंड बढ़े, ग्रासलैंड बढ़े तो इन एनिमल्स की संख्या भी बढ़ने लगी। Those who hunted these animals now followed them, learning about their food habit and their ब्रीडिंग सीजन्स। अब क्या होता है, जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे अब वो इनके पीछे पीछे जाने लगे और इनके खाने पीने की आदतों को और इनकी प्रोडक्शन के सारी इन्फॉर्मेशन वो रखने लगे कि कैसे ब्रीडिंग होती है, वो सीज़न कौन सा होता है। सो इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स देमसेल्व्स। ओके, तो दिस वॉज द टाइम, ये वो समय था जब लोगों को लगा कि हमें हर्डिंग करनी चाहिए, यानी जानवरों को हमें पालना चाहिए। फ़िशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट, और फिशिंग जो थी वो भी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो गई थी। अब वो सोचने लगे ना कि हमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग पशुओं को पालने की बात सोचने लगे, उनके मन में आने लगी कि इनको पकड़ें, इनको पालें। दिस वॉज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, अब इसी दौरान क्या हुआ, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में, जैसे ग्रेन, वीट है, बार्ले है, राइस है, एंड ग्रू नेचुरली इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, कुछ कॉन्टिनेंट में वो नेचुरली ग्रो हो गए, प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। सो मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन एज फूड, और मैन, वेमेन एंड चिल्ड्रन जो थे उस ग्रेन को कलेक्ट करते थे फूड के लिए, एंड लर्न वेयर दे ग्रो, और सीखते थे कैसे ग्रो होती हैं, एंड व्हेन दे राइपेंड, कभी ये पकती हैं। सो दिस में हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट ऑन देयर ओन। तो इस तरह से उनको अनाज का पता चला और उन्होंने उसको कलेक्ट करना, ग्रो करना शुरू कर दिया। नाउ नेम्स and dates. So archaeologists have given a lengthy name for the time that we are studying. तो जो टाइम हम स्टडी कर रहे हैं, हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने उसे क्या किया, बड़े लेंथी लेंथी नेम दिए हैं। लेट अस स्टडी, दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ पेलियोलिथिक, उन्होंने अर्लीस्ट पीरियड, जो सबसे पहला पीरियड था हमारा, उनको पेलियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल कहा है। अब दिस कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड से बना है, पेलियो मीनिंग ओल्ड यानी पुराना, एंड लिथोस मीनिंग स्टोन यानी पुराने स्टोन की एज। The name points to the importance of finds of stone tools. The Paleolithic period extend from 2 million years ago to about 12,000 years ago. अब पेलियोलिथिक एज जो है हमारी 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, और इस टाइम को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्ट्रेच टाइम इन डिवाइडेड इनटू द लोअर मिडल एंड अपर पेलियोलिथिक, ये 3 पार्ट है हमारे। सो दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब इसमें 99% हमारी ह्यूमन हिस्ट्री आ जाती है इस तीनों पार्ट में। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंज, जिसमें हमें एनवायरमेंटल चेंज मिलता है, बिगिनिंग अबाउट 12,000, वो कहाँ से शुरू होता है, जब हमारे एनवायरनमेंट में चेंज आना शुरू हुआ, वो 12,000 साल पहले से शुरू होता है। कहाँ तक, 10,000 साल तक, और दिस इज़ कॉल्ड मेसोलिथिक। इसको मेसोलिथिक पीरियड बुलाते हैं, जिसे मिडिल स्टोन एज कहा जाता है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी। अब जो स्टोन टूल इस समय मिलते थे वो जनरली टिनी होते थे, शेप में छोटे होते थे, एंड कॉल माइक्रोलिथिक, क्योंकि वो छोटे होते थे तो उन्हें माइक्रोलिथिक कहा जाता था। एंड माइक्रोलिथिक वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू द हैंडल्स ऑफ बोन के हैंडल पे लगे होते थे, और वुड टू मेक टूल्स सच एज सॉज एंड सिकल्स। अब क्या है, इन टूल्स में क्या होता था कि आमतौर पर ये लकड़ी के मुंह के आगे लगे होते थे, और जैसे आरी होती है ना, आरी जैसे औजार मिलते थे इस समय में। सो एट द सेम टाइम ओल्डर वराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी इन यूज़। नेक्स्ट स्टेज की बात करेंगे। फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो
इज़ नोन एज नियोलिथिक, उसको नियोलिथिक या नवपाषाण काल कहा जाता था. यू विल बी लर्निंग अबाउट द नियोलिथिक इन चैप्टर 3 में भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड. रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस. सो मैनी ऑफ द केव इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड, बहुत सी केव जिनमें ये लोग रहते थे, हैव पेंटिंग ऑन द वॉल, वॉल पे पेंटिंग मिली है. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश में हमारे ये साउथ की तरफ का उत्तर प्रदेश है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं. दिस पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स. अब यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स बने हुए हैं, ड्रॉन विद ग्रेट एक्यूरेसी और स्किल के साथ बनाए हुए हैं. एज यू कैन सी द पिक्चर ऑल्सो पेंटिंग फ्रॉम अ रॉक शेल्टर से ली हुई है. एक पर्सन है और वो एक डियर के पीछे आई थिंक भाग रहा है. कुछ इसी तरह की पिक्चर जो है वो दिखाई गई है. हु डिड वट, कौन क्या करता था. देखो, हु वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटिंग, हमने देख लिया कि जो पहले लोग थे वो हंटिंग करते थे, गैदर्ड करते थे प्लांट प्रोड्यूस को, मेड स्टोन के टूल बनाते थे, पेंटिंग करते थे. इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वेमेन हंटेड, क्या कोई ऐसा तरीका भी है जिससे पता चले कि जो वेमेन थी वो भी हंटिंग करती थी, या मैन स्टोन के टूल बनाते थे. वेदर वेमेन पेंटेड और मैन गैदर्ड, या वेमेन पेंटिंग करती थी और मैन फ्रूट्स जो थे वो गैदर करते थे, नट्स को गैदर करते थे. सो एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, अभी तो हमें नहीं पता. हाउएवर देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. इट इज़ लाइकली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर. माइट भी ऐसा हो सकता है कि दोनों मिलकर काम करते हो, एक साथ काम करते हो, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ काम केवल वुमेन करती हों एंड अदर ओनली बाय मैन, और दूसरा काम केवल मैन करते हों. एंड अगेन देर कुड हैव बीन डिफरेंट प्रैक्टिसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रैक्टिसेस होती थी. Now, ostriches in India. Ostriches were found in India during the Paleolithic period में ostriches मिलते थे इंडिया में, जिसे हम शुतुरमुर्ग भी कहते हैं. Large quantities of ostrich egg shell were found at the पटना इन महाराष्ट्र में मिली हैं. इसकी बहुत सी क्वान्टिटीज़ मिली है. So designs were engraved on some pieces. कुछ डिज़ाइंस जो है वो एनग्रेव है उनके पीसेस पर. वाइल बीड्स वर ऑल्सो मेड आउट ऑफ दैम, उनमें से उससे बीड्स भी बनाए जाते हैं. इन अंडों के जो मन के हम कहते हैं वो भी बनाए जाते हैं. कुछ इसी तरह से बताया गया है. नेक्स्ट, अ क्लोजर लुक, हंसी देखते हैं. हम हंसों के बारे में हमें क्या बताने वाले हैं. सो अ नंबर ऑफ अर्ली पेलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड हेयर. अब मैंने आपको बताया था कुरनूल, हंसी, भीमबेटका, काफ़ी सारी साइट्स मिली हैं. एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे पाए गए हैं. सो दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स. बता चुकी हूँ मैं आपको पहले कि जहाँ पे लोग रहते थे और टूल्स भी बनाते थे, उनको हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स बुलाते हैं. इन सम ऑफ द अदर स्मॉलर साइट्स देर इज़ एविडेंस टू सजेस्ट दैट टूल्स वर मेड. कुछ वहाँ पे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि टूल्स बनाए जाते थे. Some of the sites were close to the springs. Most tools were made from limestone, which was locally available. सो कुछ मैंने आपको बताया टूल्स मिले हैं, और कुछ छोटे छोटे औजारों के बनाए जाने के एविडेंस मिले हैं. सो ये लाइमस्टोन से बनाए जाते थे, चूना पत्थर होता है हमारा, कुछ उससे बनाए जाते थे, कुछ लोकली बनाए जाते थे. सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें, एज यू कैन सी. सो फाइंड, कैन यू थिंक ऑफ अ टर्म फॉर द सेकेंड टाइप ऑफ साइट्स. क्या सेकेंड कुछ अन्य साइट्स के बारे में भी आप लोग सोच सकते हैं. फाइंड फ्रांस इन योर एटलस. द पेंटिंग बिलो इज़ फ्रॉम अ केव इन फ्रांस. जो नीचे पेंटिंग मिली हुई है वो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू फाइंड एटलस, फ्रांस इन योर एटलस. आप अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढेंगे. जो नीचे पेंटिंग मिली हुई है फ्रॉम अ केव, वो एक केव की है फ्रांस में. दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years एगो. 100 years एगो पहले 4 जो हमारे स्कूल चिल्ड्रन थे उन्होंने इसकी खोज की थी. और इस तरह के जो पिक्चर्स हैं वो लगभग वी कैन से 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे. हम ये सोच सकते हैं कि बिटवीन 20,000 एंड 10,000 years एगो. सो इनमें से कई हमें एनिमल्स के पेंटिंग्स भी मिली हैं, जिसमें वी कैन से घोड़ा है, गाय, भैंस, वी कैन से रेनडियर एंड वुली रेनडियर, बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, जो बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स में पेंट किए गए हैं. दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक. अब ये मिनरल से बनाए गए हैं कलर. तो इसी तरह से हमें बताया हुआ है फ्रांस की पेंटिंग के बारे में. ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर एंड
दिस इज़ द इमेजिन पार्ट ऑल्सो. सो यू इमेजिन करके देखेंगे ज़रा. यू लिव इन अ रॉक शेल्टर लाइक द वन शॉन ऑन पेज नंबर 15 अबाउट 1000 सॉरी 12,000 ईयर्स एगो, कि आप आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो, सपोज करो. एंड क्या होता है कि योर अंकल इज़ पेंटिंग वन ऑफ द इनर वॉल ऑफ द केव एंड यू वांट टू हेल्प हिम. आपके जो अंकल हैं वो गुफा के अंदर वाली दीवार पर पेंटिंग कर रहे हैं और आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं. सो विल यू मिक्स द कलर्स, ड्रॉ द लाइन्स. आप कलर्स को मिक्स करेंगे, ड्रॉ करेंगे लाइन, फिल इन द कलर्स. व्हाट आर द स्टोरीज ही माइट टेल यू. तो वो तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे. दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर वी हैव read that how those people were given the name of hunter gatherers. I hope the chapter is clear to you people, and in the next period we'll discuss the question answers.